नीरसगढ़, एक नाम जो फुसफुसाते हुए लिया जाता है, एक जगह जो अंधेरे और गम में डूबी हुई है। ये एक श्रापित जमीन थी जहां हंसी, संगीत और जिंदगी की रौनक नहीं थी। नीरसगढ़ के लोग थे, पर वो जीते नहीं थे। उनकी आंखें मुरझाई और बेजान अपने आसपास की उदासी दिखाती थी। हवा में निराशा छाई रहती थी, उस श्राप की याद दिलाती थी जिसने उन्हें बंदी बना रखा था। नीरसगढ़ एक कठोर चेतावनी की तरह खड़ा था, एक श्राप की विनाशकारी शक्ति और इंसानी भावना की अटूट ताकत का सबूत। कभी नीरसगढ़ एक अलग नाम से जाना जाता था, सुखपुर। एक नाम जो खुशहाली, आनंद और जीवंत जीवन की तस्वीरें दिखाता था। लहलहाती पहाड़ियों और जगमगाती नदियों के बीच बसा ये शहर आशा की किरण था। इसके लोग अपनी प्यारी मुस्कान, अपने रंगीन त्योहारों और जीवन की अच्छाई में अपने अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुखपुर के पतन के बीज एक अकथनीय क्रूरता से बोए गए थे। लालच ने कुछ लोगों के दिलों में जहर घोल दिया, जिससे अन्याय हुआ जिसने कभी महान शहर की नींव हिला दी। पीड़ितों की चीखें स्वर्ग तक पहुंची, एक शक्तिशाली तपस्वी का ध्यान आकर्षित किया। सुखपुर को अंधेरे में डूबते देख उसका हृदय दुखी हुआ। उसका क्रोध धर्मी और भयंकर उस भूमि पर श्राप के रूप में प्रकट हुआ। सुखपुर, जो कभी जीवंत और जीवन से भरपूर था, उजाड़ नीरसगढ़ में बदल गया। हंसी की जगह खामोशी ने ले ली। खुशी के रंग एक नीरस धूसर रंग में बदल गए। कभी गर्वित नागरिक अपनी पूर्व छाया बन गए, अपनी ही बनाई जेल में फंस गए। नीरसगढ़ में सूरज हर दिन उगता था, लेकिन वो कोई गर्मी नहीं लाता था। फूल खिलते थे, लेकिन उनकी पंखुड़ियों में कोई खुशबू नहीं थी। बच्चों की हंसी, प्रेम गीतों की मीठी धुनें, ये सब दूर की यादें थीं। श्राप उनके अस्तित्व के हर पहलू में रिस गया था, एक खालीपन छोड़ गया था जो आत्मा को ठंडा कर देता था। फिर भी इस उजाड़ बंजर भूमि में भी आशा एक नाजुक लौ की तरह टिमटिमा रही थी, क्योंकि नीरसगढ़ के लोगों के दिलों में सुखपुर की यादें बनी हुई थीं। भाग 5, पथिक का आगमन। एक दिन एक अकेला यात्री नीरसगढ़ की सीमा पर पहुंचा। उसका नाम अज्ञात था, उसका अतीत एक रहस्य। श्रापित भूमि की कहानियों से आकर्षित होकर वह नीरसगढ़ के केंद्र में गया। उसके दुख की गहराई को समझने की कोशिश में करुणा और एक शांत शक्ति से भरी उसकी आंखों ने उजाड़ परिदृश्य को देखा। उसने लोगों के चेहरों पर दर्द देखा, निराशा जिसने उन्हें कफन की तरह जकड़ रखा था। भाग 6, आशा की एक किरण। यात्री ने धैर्यपूर्वक सुना जब नीरसगढ़ के बुजुर्गों ने अपने दुख की कहानी सुनाई। उसने सुखपुर के गौरव, दुखद घटनाओं के बारे में सुना जिसके कारण उसका पतन हुआ, और उस श्राप के बारे में जिसने उन्हें पीढ़ियों से बांध रखा था। जैसे ही उसने सुना, उसके भीतर आशा की एक किरण जगमगा उठी। उसने उनकी आंखों में जीवन की हल्की सी झिलमिलाहट देखी, श्राप से पहले के समय की याद। यात्री जानता था कि उसे निराशा की इस जेल से मुक्त होने में उनकी मदद करनी होगी। भाग 7, पथिक की खोज। यात्री ने कई दिन, फिर हफ्ते नीरसगढ़ के लोगों के बीच बिताए। उसने उनके कम भोजन को साझा किया, उनके मौन दुखों को सुना और उनके अतीत की परंपराओं और कहानियों के बारे में सीखा। उसने पाया कि श्राप हालांकि शक्तिशाली था, उनके भीतर की अंतर्निहित अच्छाई को पूरी तरह से बुझा नहीं पाया था। उसने दयालुता के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य देखे, जो एक ऐसी आत्मा की बात करते थे जो मुक्त होना चाहती थी। भाग 8, श्राप तोड़ना। इस ज्ञान और करुणा से भरे हृदय से लैस होकर यात्री श्राप को तोड़ने के लिए एक खोज पर निकल पड़ा। उसने तपस्वी की शक्ति के स्रोत की तलाश की, प्राचीन मंदिरों और भूले हुए शास्त्रों में गहराई तक गया। वह जानता था कि धर्मी क्रोध से उत्पन्न श्राप को केवल समान माप के कार्य से ही उठाया जा सकता है, निस्वार्थ प्रेम और बलिदान का कार्य।
भाग 9। एक नई सुबह। यात्री की यात्रा चुनौतियों और खतरों से भरी थी। उसके संकल्प की परीक्षा हुई और उसे अपनी सीमा तक धकेल दिया गया, लेकिन उसने दृढ़ता से काम लिया। नीरसगढ़ के लोगों की आंखों में देखी गई आशा से प्रेरित होकर और अंत में अनंत काल की तरह लगने के बाद यात्री सफल हुआ। श्राप टूट गया, नीरसगढ़ पर उसकी पकड़ टूट गई। भूमि पर रंग लौट आए, गलियों में हंसी गूंज उठी और नीरसगढ़ के लोग जो कभी निराशा के समुद्र में खो गए थे, जीवन में वापस आ गए।